नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश को लेकर के आयुक्तालय ने जो गाइडलाइन जारी की उसको लेकर के मैंने पिछली एक क्लास के अंदर डिस्कस किया था और उस क्लास के बाद कई बच्चों के फॉर्म आ गए, लेकिन कई बच्चों की कुछ क्वेरी थी, कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर के बार बार बच्चे कह रहे हैं कि सर ये चीज़ें हमें ई मित्र के द्वारा मांगी जा रही। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें वेरी नेसेसरी है और कौन सी चीज़ों का अल्टरनेट क्या है, इसलिए विद्यार्थी परेशान न हो। जो भी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहता है, आपके सामने 3 समस्याएँ मुझे बताएगी। एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बताएगी और एक समस्या जो अमूमन जिन्हें जानकारी नहीं है ई मित्र के साथ ही, मार्कशीट अपलोड को लेकर के। और एक समस्या कॉमन थी मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर के और एक समस्या सिलेबस को लेकर के थी। मैं इस सारी समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ। मार्कशीट के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि मार्कशीट अपलोड नए स्टूडेंट की नहीं की जाती है। ध्यान रखना, जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से इसी वर्ष 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसके मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है। मार्कशीट उन्हीं के अपलोड करनी है जिन्होंने 1 वर्ष से पहले कक्षा 12 उत्तीर्ण की है, उन बच्चों की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। मार्कशीट आपको नहीं बल्कि ऑनलाइन जो आपके पास मार्कशीट की कॉपी, ऑनलाइन जो सीट है आपकी रिजल्ट सीट है, वो कॉपी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे बच्चों के अंदर ये संशय है। नंबर 1, जाति प्रमाण पत्र बना नहीं और नंबर 2, जाति प्रमाण पत्र पुराना है। विद्यार्थियों, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष या उससे पुराना है तो आप एक शपथ पत्र उसके साथ ऐड कर सकते हैं और शपथ पत्र ई मित्र के पास मिल जाएगा या उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है कि मैं नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता हूं, मेरा ये प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र पुराना है और मैं वर्तमान में नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता हूं, ये शपथ पत्र आप उसके साथ डाल दें, ये जाति प्रमाण पत्र आपका चलेगा। रही बात, कुछ ने जाति प्रमाण पत्र अभी बनाने को दिया है, पूर्व में बना नहीं है, उन विद्यार्थियों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने बनाने दिया है तो आप इस आशय का एक शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र के स्थान पे ऐड कर दे और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने को दिया गया है। तो जाति प्रमाण पत्र का ये सॉल्यूशन हो गया। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप 10 तारीख तक मूल निवास बना लें और 10 तारीख तक बनाने का आपको है वो एफिडेविट उससे के अंदर अपलोड करना है, बाकी कोई बड़ा इश्यू है नहीं। और एक जो संशय सब्जेक्ट को लेकर के चल रहा है, जो भी विद्यार्थी है उनको मैं कह दूं कि आपको स्पष्टली उस कॉलेज का ग्रुप मिलेगा। कई ई मित्र के साथी कह रहे हैं कि सर ये कह जिस स्कूल के अंदर पढ़ करके आए हैं उसके अंदर ये सब्जेक्ट है और ये चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट का ग्रुप शो क्यों नहीं हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, कॉलेज के अंदर स्पष्टतः ग्रुप के सोर्स जो सब्जेक्ट के ग्रुप है वो बने हुए हैं, इसलिए आपको उन ग्रुप में से ही चयन करना है। मैंने आपका एक पूर्व में वीडियो बनाया था, आप उसके अंदर आप पूरी तरीके से देख लेना कि सब्जेक्ट का क्या प्रोसीजर रहता है। तो सब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से ही चयन होगा और उस ग्रुप में से अल्टरनेट सब्जेक्ट चेंज होते हैं। जैसे मैंने कहा, आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटी नहीं ले सकते, आप इकोनॉमिक्स के साथ सोशियोलॉजी नहीं ले सकते, आप हिंदी के साथ ज्योग्राफी नहीं ले सकते, ये तो टर्म एंड कंडीशन लागू रहेगी। लेकिन आपने अर्थशास्त्र लिया है, उसकी जगह आप सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं तो आप उस समय यानी आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद 200 रुपए की फीस देकर के एक प्रार्थना पत्र के साथ आप प्राचार्य को दोगे और यदि सोशियोलॉजी में आपकी सीट वैकेंट होगी तो आपको वो सब्जेक्ट है वो अलॉट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट इश्यू था, तो आप इनको लेकर के घबराए नहीं। 5 तारीख अंतिम तारीख है और राजकीय महाविद्यालयों में 5 तारीख के बाद बहुत कम संभावनाएं हैं डेट बढ़ने की। कुछ ई मित्र के साथ ही कहते हैं कि आप इतने घबराएं नहीं, डेट बढ़ेगी, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना था उन्होंने पहले से मानस बना लिया और गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ी मात्रा में फॉर्म आ चुके हैं और कैटेगरी वाइज बहुत बढ़िया चांस रहता है। ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चों का कैटेगरी के अंदर चयन के अच्छे चांस है। और एक बात मैं आपको ये बताऊं कि यदि किसी बच्चे के परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जैसे 80 है या 90% है, उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, मूल निवास नहीं बना, कोई बात नहीं, आप जनरल से फॉर्म भर दीजिए।
आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप जनरल कैटेगरी फाइट कर जाओगे। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं। बैंक डायरी को लेकर के भी मैंने उस दिन बताया था, कुछ ई मित्र या कुछ जो विद्यार्थी वो ये कहते हैं कि हमारा खाता नहीं है इसलिए हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं है, खाता आपके अपने माता पिता भाई बहन किसी का भी दे दीजिए। तो आप नो डाउट 5 जुलाई से पहले पहले अपना फॉर्म अप्लाई करिए। जो भी समस्या है तो आप तत्संबंधी गवर्नमेंट कॉलेज में उसके नोडल अधिकारी के नंबर दिए हुए हैं, उस नोडल अधिकारी के नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, आपको सारी सुविधाएं वो प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।